सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज हम अंजमन ताजरान टाटा बाज़ार के दरमियान जो है मौजूद है। मुख्तलिफ़ बाज़ार, मुख्तलिफ़ गलियां, ये एक तजारती हब है। अगर बात करें पाकिस्तान की किसी भी क्वालिटी की, किसी भी मयार के कपड़े की, तो आपको यकीनी तौर पे 8 बाज़ारों के बाद अगर सर फहरिस्त किसी चीज़ का नाम नज़र आएगा तो वो टाटा बाज़ार का आएगा। हर कोई बाज़ार अपनी, जैसे जिनाह कॉलोनी हौजरी के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ मजमूई तौर पर आपको पाकिस्तान के, अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँ तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े कारखाने हैं वो इसी टाटा बाज़ार के अंदर जो हैं मौजूद थे, जिसमें सितारा भी है। लेकिन उसके बाद ये हालात बदलते गए और यहाँ मार्केट्स जो हैं वो बदल गई। और आज भी हमें अगर कहीं भी बरामदी मयार के मुताबिक कपड़ा दरकार होगा तो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि बैरून शहर से, मैं ख़ुद शाहिद हूँ कि लोग, ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करने इस टाटा बाज़ार का रुख करती हैं कि यहाँ आलमी मयार के मुताबिक चीज़ें दस्तयाब होती हैं और सस्ते दामों। तो चलते हैं और इनके मसाइल सुनते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ रोज़ पहले होने वाली बारिश ने जो है वो जलथल एक किया। दुकानों के अंदर, बाज़ारों के अंदर पानी जो है वो दंदनाता फिर रहा था और दुकानदार काफ़ी परेशान थे, क्योंकि करोड़ों का माल पड़ा है। इसके अलावा दीगर मसाइल के अंदर यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, इस वक्त बिजली बहुत महंगी है। लेकिन जैसे हमने एक दिन प्रोग्राम पहले भी किया, 8 बाज़ारों के अंदर के फेस्को को नेपरा की जानिब से जुर्माना हुआ 1 करोड़ रुपया, तो वहाँ ताजर कहते हैं कि इनको अरबों का जुर्माना हो, क्योंकि जिस हालात वाक़यात में हम यहाँ कर में गुजरे हैं, जानी माली नुकसान हो चुके, लेकिन कोई सदबाब नहीं हुआ। अब इन ताजरों की मसाइल सुनते हैं कि टाटा बाज़ार कोई छोटी मार्केट नहीं, जैसे 8 बाज़ारों का मजमूई प्रोग्राम था तो इनका भी है, हर कोई अपने बाज़ार का तारुफ खुद करवाएगा। और स्टार्ट हम यहाँ से कहते हैं पहले नंबर से, और फिर रफ्ता रफ्ता चलते हैं। सारे दोस्त जितने भी मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दोस्त मौजूद, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम और मार्केट? खालिद महमूद कासमी, सदर टाटा बाज़ार, अम्मार सेंटर, फैक्ट्री एरिया। अब क्या मसाइल यहाँ, अगर ओवरऑल थोड़ा सा आप इब्तदाइये में बता दें कि वो मैंने कुछ बताया, मसाइल यहाँ चीज़ा कौन कौन से हैं जो शायद सबके इज्तिमाई हैं? हमारे ज़्यादातर तमाम दोस्त वैसे मार्केटों के सदर, सेक्रेटरी और सारे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें काफ़ी अरसे से जा रही हैं, लेकिन मसाइल क्योंकि जूं का तूं हैं, इसलिए हम तो 41 वालों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि पिछले साल भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों ने हमारी आवाज़ बनकर हमारे मसाइल को उजागर किया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा है सीवरेज का। बारिश हो जाती है, पानी जो है हमारा घंटों नहीं बल्कि दिनों तक खड़ा होता है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, काम काज बिल्कुल बंद हो जाता है। ये हज़ारों के हिसाब से यहाँ से दुकानदारों का जो वो बाहर से इकट्ठे होकर यहाँ पर अपना कारोबार करने आते हैं, वो बिल्कुल डेड हो के बेचारे शाम को जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो तादाद है ताजरों की वो है किराएदार। ठीक है, एक तो वो बेचारे किराए में बहुत ज़्यादा परेशानी में उलझे हुए हैं। दूसरा, मुझे नहायत ही अफसोस के साथ, मैं माज़ूर आपको कथा कलामी चाह रहा हूँ जी जी कि अगर हालात कारोबार चल रहे हो ना, जी जी, फिर मंदे भी चल जाते हैं, मंदे भी लेकिन जब मंदा चल रहा हो फिर वो छोटी छोटी बुराइयाँ ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही हैं, बड़ी नज़र आती हैं। हमारा सिर्फ गवर्नमेंट के महकमों से, एक महकमा नहीं है, सबसे ये है कि आपको हमारी तरफ से कोई भी इस टाटा बाज़ार में कोई प्रॉब्लम है हमें आके बताएं। इंशाल्लाह किसी जगह आपको कोई मसला होगा हम आपके साथ खड़े होंगे, माली तौर पर भी, और इंशाल्लाह ताला किसी भी जगह आपकी हेल्प करने के हम खड़े होंगे। लेकिन खुदारा आप कुछ थोड़ा सा ध्यान दें। ये 8 बाज़ार, अगर आप बाज़ारों का रेवेन्यू निकालें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये हमारा फैक्ट्री एरिया टाटा बाज़ार है। लेकिन इसमें मसाइल क्या, अगर वो लगाएं तो अंबार है। अच्छा, कॉरपोरेशन को ले लें, सफाई कोई नहीं है। वापडा को ले लें तो बिजली कई कई घंटों गायब होती है। SDO, एक्सीएन, लाइन माइन को किसी को फ़ोन करें कोई रिसीव नहीं, कोई हमारी सुनाई नहीं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा वापडा का हमारा सबसे बड़ा ये इतना बड़ा अलमिया हुआ, उसके बाद उन्हें कोई, हमारा आग लगी मार्केट में कुछ अर्सा पहले, 2-3 अफराद उसमें जल कर मरे हैं। उसमें मेरा एक दुकानदार भाई भी था और एक क्लाइंट भी थी, वो ख़वातीन थी जो बेचारी पता नहीं रोज़गार के लिए वो अपनी आई हुई, वो भी उसमें उसकी डेथ हुई। वापडा को कोई, उसके सर पर कोई जू नहीं रहेंगी। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि खुदारा यहाँ पर लोग आबाद हैं या आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, तो आप महकमे भी थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें और हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला बढ़ के आगे, आप 1 कदम नहीं 10 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सी बाज़ार से? पिपलों वाली। अच्छा, पिपलों वाली। क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें लाल मिल चौक भी आ जाता है, जिसमें जैसे मैं फैक्ट्री एरिया बताया, टाटा बाज़ार बताया, ये वसी इलाका है, तजारती हब कह सकते हैं। आपके गली में क्या इस पर बाज़ार में मसले हैं?
हमारे मसले भी यही है जो कासमी भाई ने बताए हैं। उधर पानी खड़ा रहता है, वो दुकानदार परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। ये सारे मसले जो कासमी भाई ने बताए यही हमारे मसाइल हैं। अच्छा वैसे हम कभी वासा से बात करें ना तो उनका कहना है ये इलाके वाले बिल नहीं देते, तो आप लोग बिल नहीं देते? मैंने सारे बिल देते हैं हम तो सर। क्योंकि उनसे तो जब भी पूछेंगे उन्होंने यही कहा हमारा बिल तो ज़ीरो है, कोई हम सारे बिल देते हैं। बिल देते हैं, उसके बावजूद ये सूरत हाल ये सूरत हाल है। तो लेकिन फिर कोई रात तवज्जो का- नहीं देता। क्योंकि अभी भी मैंने देखा हूँ पीछे कुछ गलियों के सामने पानी अभी भी मौजूद है, हाँ जी, यानी कि एक हफ्ते बाद। ये कितने 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 दिन में खड़ा रहता है, कोई भी इधर आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। ये सारे परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। जिधर चले जाएं सब अफसर बैठे हुए हैं, अपनी बादशाही है उनकी, कोई सुनता ही नहीं है। हम जैसे फ़कीर हैं, हम जाते हैं कोई बात करते हैं, वो गौर ही नहीं करते। बिल्कुल सही है। ये हाई साहब ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ। तो वो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਇਸੇ ਟਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਾਂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਾਗ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਢੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ। ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਪਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਡੇ ਢੱਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ हाँ कोई निजाम नहीं। अच्छा, आपकी गली में और मसाइल कौन से जो आपके इलाके में ज़्यादा है? बस यही मिसाल साढ़े गटर के हैं। हाँ गटर गई है पानी। पानी की यही हाँ है। जी। चलें, दोस्त आगे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपका वालेकुम। नाम? जावेद, मलक जावेद, मलक रहीम किस- सेंटर से मेरा ताल्लुक है। रहीम सेंटर रहीम बड़ा सेंटर मशहूर है का- आपका तो सेंटर है, जी। लोग तो दूसरे शहरों से आ जाते हैं। हाँ। रहीम सेंटर तो बेडशीट इंटरनेशनल सेंटर है जी, इंटरनेशनल पूरे सेंटर। दूसरे मुल्कों से भी गाहक आते मसाइल भी हैं। इंटरनेशनल है। मिसाइल छोटे से ही है, अच्छा, मिसाइल कौन पानी सा का है? ही है साहब। बस वही पानी का, जब भी बारिश होती है ना तो हमारा सारा रहीम सेंटर में पानी खड़ा हो जाता है। गटर जब एक भी लीक करता है तो ठीक करने ही कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ मैंने घंटा घर के तरफ भी देखा, पार्किंग का निज़ाम मौजूद है, लेकिन मुझे टाटा बाज़ार, फैक्ट्री है, लाल मिल चौक में कोई पार्किंग कंपनी का एक मुलाजिम भी नज़र नहीं आया कि एटलीस्ट यहाँ गाड़ियाँ ही तरतीब से लगवा दे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गाड़ियाँ लग सकती हैं। गाड़ियों का तो चलो इशू है कि खुला इलाका है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर सबसे ज़्यादा मसला सर जी यही है हमारा सीवरेज वादसा का ही है कि जो गटर है ना वो नहीं खोलने आता कोई भी। वो खोले अगर ढक्कन टूट जाए तो कोई ढक्कन नहीं बदलने आता। वो जो मर्जी हो शिकायतें कर कर के पागल हो जाते हैं, कोई नहीं बंदा सुनता जी। वालेकुम। आपका नाम? मलक अकबर अली कादरी, वाइस चेयरमैन CC 114। अच्छा, आप इसी बल्दियाती बाज़ार रहनुमा में। भी हैं? जी, यहीं पे मेरी प्रॉपर्टी की शॉप है। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह माशी तौर पर पहले हालात ख़राब हैं, तो इसके साथ साथ जब बारिश आती है तो मेरे ऑफिस के सामने, और ये बाज़ार भी है इसी में, तकरीबन 2 दिन तक पानी खड़ा रहता है। क्योंकि हमारा जो इलाका है ये तकरीबन सबसे आखिर में इसका पानी जो है ना वो निकलता है। निकासी सबसे आखिर उसके में अलावा इसके अलावा पहले हमने DC साहब से भी बात की है, उस वक़्त के MNA थे फ़रक हबीब साहब, उनसे भी बात की है कि ये दायमी अज़ाब 70 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत है पानी का। क्योंकि मेरी रहायश भी यहाँ पर है, अच्छा, मेरी दराज जंपल से ही भी ऐसे चल रहा है? हाँ जी, 70 साल से। क्योंकि ये जो इलाका है इस जगह पर पहले मतलब छप्पड़ थे, शहर का तमाम पानी यहाँ आता था। ओके। तब से लेके अब तक हमने उनको कहा है कि आप यहाँ पर डिस्पोज़ल बनाएं, वो पानी जो है बारिश का वो डिस्पोज़ल के जो खूह है उसके अंदर चला जाए, फिर यहाँ से PHA की गाड़ियाँ, वासा की गाड़ियाँ पानी जो इस्तेमाल करती हैं वो पूरे शहर में इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने अभी तक इसका सलूशन नहीं निकाला। हमने इसके बारे में एहतजाज भी किया है, DC साहब से मीटिंगें भी की हैं, मगर इसके बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो खुदारा हमारी ये तमाम अंजुमन ताजरान जो आज यहाँ फैक्ट्री के इकट्ठे हुए हैं, तो गुजारिश है कि वासा काम से, हमारे DC साहब से, कि हमारा जो बाज़ार है ये पूरे शहर में एक बड़ा मायने रखता है कि यहाँ पर एक बड़ा कारोबार है कपड़े का। तो ये जो लोग हैं कारोबार के लिए आते हैं, मगर 2-2 दिन पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये बिस्मिल्लाह भी नहीं कर सकते दुकान वाले।
और अक्सरियत इनकी जो है वो है किराएदारों की। ज़ाहिर है जब कारोबार नहीं होगा तो किराया कहाँ से देंगे। तो हमारी गुजारिश है कि एक जो ट्रैफिक का निज़ाम है, नजायज़ तजावीज़ात जो बाज़ार के अंदर वो ख़त्म की जाए। इनके साथ साथ जो बाज़ार अच्छा, में ये नजायज़ तजावज़ात का जो जिक्र आपने किया, अमूमन ये तासुर ले लिया जाता है कि शायद ताजर चाहते हैं आगे 5-5 फुट 10-10 फुट लेना। मैंने वैसे जब भी दुकानदारों से बात की है वो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन पता नहीं अब वो छाबड़ियों वालों की या ठेले वालों की सरपरस्ती कौन कर रहा होता है। वो आगे लगा बैठे हैं। दुकानदारों की दुकानदारी पार्क की देखें, दुकान के आगे जब गाड़ी नहीं आएगी तो डेफिनेटली ग्राहक उतरता ही नहीं है, वो उस दुकान के आगे उतरेगा जहाँ उसे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी। असल में जो कॉरपोरेशन का अमला है उन्होंने 5 फुट जगह दी है आगे से, ऊपर की से शेड जो है उसके लिए भी और नीचे से भी। मगर कुछ हमारे मतलब दुकानदार हजरात भी हैं जिनमें शामिल कि वो बाज़ औक़ात थोड़ा सा मतलब कारोबार नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे गरीब भी हैं जो कहते हैं कि चलो दुकान 1-1 लाख रुपया कराया है तो 15,000 रुपये वो फटा लगा कर अपना रोज़गार चलाते हैं। मगर उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपनी हदूद में रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। मगर इसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन का अमला है वो बाज़ औक़ात कुछ लोगों से पैसे भी वसूल करता है और हफ्ते में या एक माह में एक मरतबा आता उसके बाद नहीं आता। बिल्कुल सही। तो पार्किंग स्टैंड भी यहाँ पे नहीं है पार्किंग कंपनी की तरफ से। तो असल जो इशू है यहाँ पर 3-4 हैं। एक तो है नजायज़ तजावीज़ात का, दूसरा है निकासियात वासा का। तो ये तो बहुत ही दायमी अज़ाब है। तो हमारी यही डीसी साहब से गुजारिश है, जो हमारे नुमाइंदे हैं सियासी, उनसे गुजारिश है कि वो इस अज़ाब को हमसे जान छुड़ाएँ हमारी, ताकि लोग अच्छे माहौल में रोज़गार। बिल्कुल जी। कारोबारी अफराद जो हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी होते हैं, जो आपको कमाऊ पुत्र होते हैं, वैसे भी घर के अंदर एक कमाऊ पुत्र हो तो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, उसे खाना पीना भी अच्छा दिया जाता है क्योंकि ये कमा के लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ताजर जो बुरी किसी भी वक्त के अंदर कोई सैलाब आ जाए, कोई आफत आ जाए कुदरती, तो उसके अंदर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के अपनी जेबें खाली करके देते हैं कि हमारे भाई बहनें जो मुश्किलात में उनके ऊपर आसानी आए। तो जब भी टैक्स देने वाले लोग मुश्किल में होते हैं तो हुकूमत उनके लिए सब्सिडाइज या बैकअप पैकेज तैयार करती है। लेकिन यहाँ उल्टा है कि जब मौशी तौर पे बहरान शुरू होता है तो उनको पीछे से नोटिस की भरमार शुरू कर दी जाती है कि आपका ये भी बिल रहता है, ये भी नोटिस रहता है, ये भी सर्व कर दें, ताकि वो और उस कारोबारी मुश्किलात के अंदर बिल्कुल ही अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम वालेकुम सलाम। अजीज़ुर रहमान मेरा नाम है। अजीज़ुर साहब किस कौन से बीफ सेंटर में जी दुकान है जी। ठीक हो गया। ते सारे ऐसी है जो साथियों ने बताया है वैसे ही है। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है, जब वो गाड़ी भी निकलती है ना तो वो पानी सारा दुकानों के अंदर, लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो जाता है जब बारिश आती ये तो कपड़ा है, ये तो एक बार गंदा पानी अंदर गया खत्म। हर बंदा परेशान है जी, ਇਹਦਾ कोई सदेबाप किया जाए, साड़ी रिक्वेस्ट है। चलिए जी, अंजमन ताजरों वाले कुछ लोग मुख्तसर अपना बयान और अपना मौक़िफ़ जो हम बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तारिक महमूद है, चांद मार्केट से मेरा तल्लक है। जैसा कि सारे दोस्तों ने आपको पानी का वासा का कहा, इसी तरह हमारा भी वही मसला है। पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है, दुकानों के अंदर भी पानी चला जाता है। मुश्किल अभी तक अगर डेफिनेटली हुकूमत को ये बावर करवाना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका नुकसान कितना हुआ, कितने दुकानदार हैं जिनका ये नुकसान काफ़ी मरतबा जब भी बारिश पड़ती, काफ़ी मरतबा दुकान के अंदर पानी चला जाता है, जो माल गिला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो तो नहीं बिकना दोबारा, ज़ाहिर बात है, वो तो नुकसान है हमारा। यानी कि आपको मौशी और 2-2 दिन हमारी दुकानें तकरीबन बंद रहती हैं। आज अगर सुबह बारिश होगी ना तो कल शाम को जाके पानी निकलेगा। इतना मसला पानी का है। जो भी गाड़ी आती है गाड़ी फंस जाती है, लेडीज दुकान के अंदर आ नहीं सकती, बिल्कुल मसूर बंद करके हम दुकानें बैठ जाते हैं। पूरा बाज़ार खुला होता है, 8 बाज़ार काम कर रहे थे, हमारा बाज़ार बंद होता है। ये फैक्ट्री एरिया का बहुत ही मसला है, क्योंकि हमने अमूमन भी यहाँ आपको फ्रिजेज़ के अंदर खबरों के अंदर दिखाया है कि जब बारिश होती है तो ये दोनों इतराफ़ से जो है नदी नाले का मंजर पेश करता है। उस पानी की वजह से जो है ग्राहक डेफिनेटली कभी भी उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ हालातों वाक़यात मुश्किल हैं। एक तरफ तो यहाँ वैसे फाटक का अज़ाब है, तो दूसरी तरफ आने जाने का सिलसिला तो वैसे मैसूर इलाका बन जाता है। जो इनका मौक़िफ़ है पिछली साइड पे अगर गोदामों की तरफ से आएँ तो वहाँ तो रूटीन में ही आपको कीचड़ और मुख्तलिफ गड़े जो हैं वो नज़र आते हैं, जिस बिना के ऊपर लोग जो हैं ऊपर साइड से आके इस बाज़ार के अंदर अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन मसाइल से दरपेश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं सदार मार्केट से हूँ, आबिद नेम है मेरा। असल में अच्छा थोड़ा सा पीछे आ जाए छाँव में जी। असल में सदार मार्केट है मेरी, इसके साथ फ्लोर मिल चौंक लगता ठीक हो है। गया। उसमें असल में पानी का निकास ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाइपिंग ही नहीं डाली हुई। मस्जिद तक ऐसे ही है, मस्जिद का रोड नया बन गया है, लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि पानी का निकास हो इधर।
तो उस वजह से ना पानी इतना इकट्ठा होता है, दुकानदारों जितने भी बेसमेंट हैं ना उसके अंदर पानी चला जाता है। तो इस वजह से कपड़ों वालों का होता है नुकसान। कोई कस्टमर आता भी है, कोई नमाजी आता है तो वो बददुआएं देता है बजाय दुआएं देने। उसके उसके होना क्या चाहिए, आप मुतालबा क्या करना चाह रहे हैं? मुतालबा ये करना चाह रहे हैं जो मेन रोड है ना इस पे पानी का निकास के लिए इनको पाइपिंग डालनी चाहिए, क्योंकि अगर पाइप डालेंगे तो निकास होगा, अदरवाइज़ तो निकास हो नहीं सकता। तो ये वेट करते हैं या गाड़ियों से निकालने का तो यहाँ पानी सूखने का, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। उसके अलावा कोई भी महकमा इनके ना रोडों को देखता है ना सिक्योरिटी को देखता है। इधर करोड़ों रुपये का काम हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के मसाइल जो है, इन्होंने एक और नुक्ता उठाया है, मुद्दा उठाया कि सिक्योरिटी के मसाइल भी यहाँ दरपेश हैं, पार्किंग के भी हैं, सीवरेज के भी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के भी हैं। कोई बेसिक अगर देखें तो गफलत का एक अंबार है कि लोग जितने भी ये ताजर काम कर रहे हैं इन्हें बैकअप प्रोवाइड नहीं किया जाता अगर किसी भी मसले के अंदर घिरते हैं। इनमें 2 गलियाँ ऐसी भी हैं तो जो पिछले 20 साल से अभी तक बनाई ही नहीं इन्होंने। 20 साल से ऐसे जैसे रूढ़ी लगी होती है ना वैसे उसका हाल हुआ है। ये सदार मार्केट की 2 गलियाँ हैं, दोनों की दोनों का मिट्टी वाला हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शहजाद गुजर सर कौन से गली से? गणेश मिल से। तो क्या वहाँ सूरत हाल क्या है? उधर कौन कौन सा वैसे कारोबार वहाँ हो रहा है? वो तो ज़्यादातर लेडीज़ कपड़े का भी हो रहा है, एक्सपोर्ट का भी हो रहा है और जी अपना एक्सपोर्ट का भी हो रहा है। तो काफ़ी ब्रांड का तकरीबन माल उधर सब पूरे पाकिस्तान का ना ब्रांड का माल इधर ही आता है। आ रहा है। हाँ जी। और गाहक आता है? गाहक तो इस वक्त तो ना होने के बराबर है। वजह उसकी कि एक तो माली हालात जो आपके लोगों सबके की सकत सामने नहीं हैं, सख्त नहीं है, तो महंगाई भी ज़्यादा तो है। मसाइल कौन कौन से हैं? मसाइल उधर अपना एक तो पानी का है, एक तो रोड भी उधर टूट फूट का शिकार है, दूसरा अपना क्या कहते हैं उसे जो सा ट्रैफिक का पार्किंग का सिस्टम मौजूद हाँ है। जी, पार्किंग का अच्छा, सिस्टम वैसे यहाँ मेरे ख्याल में पार्किंग कंपनी को अपने लोग छोड़ने चाहिए ताकि एटलीस्ट वो 10 रुपये 20 रुपये जितनी भी पर्ची ले लें, लेकिन गाड़ियों को तरतीब से लगवाया जाए तो बहुत सारे मामला हमने देखेंगे ठीक गणेश चल मिल जाते के साथ ही अपना जगह खाली है गवर्नमेंट उधर की, लगा रेलवे की, उधर लगा सकते हैं। अगर वो उधर अपना कोई गवर्नमेंट चाहे तो बना के दे के इधर पर्ची के साथ ही अपना- गवर्नमेंट को डर लगता है रेलवे को बाद में कल वहाँ कोई ना कोई आगे ठेले लगा लेता है, नहीं, कहते वो कोई और ठेके का पे भी कब्जा। बाहर भी तो ठेके पे देते हैं ना, इधर भी दे ही सकते हैं। हाँ, ये इन्होंने हल देखें। अब मसाइल के हल भी ताजरों के पास मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जगह मौजूद है कि अगर वहाँ रेलवे के जगह के ऊपर जैसा ठेका दिया जाता है तो पार्किंग को दे दिया जाए तो डेफिनेटली ताजर खुद अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगा के दुकान गाहक अपने लगा के बहुत सारे मसाइल को हल का जो मुमकिन बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल वहीद। वही साहब, आप कौन सी मार्केट से? मैं ये सारी मार्केट में ब्रोकरी का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का और कपड़े की। ठीक हो गया। तो ज़रा आपसे मैं मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा। कितनी की दुकानें किराए पे चढ़ रही हैं और कितनी की वापसी के वो तरफ गामजन है? बहुत ही परेशान। यहाँ तो सारी दुकानें तकरीबन 80% दुकानें रेंट के ऊपर है, ठीक है ना। रेंट नहीं दिया जा रहा लोगों से, बहुत मसले मसाइल है। हमें तो यही पता चल रहा है, ना उनके पास कोई कस्टमर आ रहा है, ना किराया दिया जा रहा है, ना बिल दिया जा रहा है। मसले बहुत हैं उनके। वो बस एक दुकानदार फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आया हूँ तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा दुकान, आप कहेंगे है, आप मांगेंगे किराया, आप डिमांड करेंगे, मैं साथ ही बताऊँगा कि मुझे सहूलियात क्या हैं, तो फिर क्या बताते हैं यहाँ? सारा कुछ ना बताते सीवरेज है, हैं, ना पार्किंग है, ना वो बिजली है। यही हम बता रहे हैं ना कि भाई लोग तो हमें कह रहे हैं कि यार आप किराया इतना मांग रहे हैं, यहाँ पानी इतना खड़ा हो जाता है। यहाँ के और बड़े बड़े छोटे, जैसे हमारे सदर साहब ने आपको सारी बातें बताई, मैं छोटे से टिपिकल आपको पॉइंट बताता हूँ। यहाँ के ना सड़कें, बिजली का निज़ाम, वापडा का निज़ाम और क्या नाम है इसका वासा का निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही ख़राब है। बहुत मसले मसाइल है, मानता ही कोई नहीं है क्योंकि तरीक़ाकार किसी ने नहीं बताया। तो बड़े बताएंगे तो ये करेंगे ना, बड़े नहीं बता रहे तो ये कैसे अमल करेंगे। ये हमारे दुकानदार भाई जो है मसला, यार ये गाड़ी खड़ी कर दी, ये मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, ये 2 गाड़ियाँ खड़ी करके चल गया, 4 गाड़ियाँ वो खड़ी करके चल गया। किसको रोके? रेडी वाले को रोके, गधा गाड़ी वाले को रोके, किसको रोके? मसले मसाइल ही हैं यहाँ, और सबसे ज़्यादा पैसा भी यहाँ से इकट्ठा होता है। मसले मसाइल ही हैं। टैक्स गुजार हैं लोग? टैक्स सारे टैक्स देते हैं। अमूमन एक ज़ुबान बोली जाती है ना, 8 बाज़ारों में तो टैक्स देने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ सर यहाँ तो ओपन है। 8 बाज़ारों में तो लोग छुपे हुए हैं, यहाँ तो लोग ओपन बैठे हुए हैं। टैक्स तो यहाँ से जाता है सबको। सारे मिल ओनर वगैरह, प्रोसेसर बड़े बड़े सारे इधर बैठे हैं। हाँ जी, सारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो छुप ही नहीं सकते। यहाँ तो माशाल्लाह आप गलियों में जाएं, आपको पता चलेगा यहाँ काम कितना है।
बस ये है कि हमारे मसाइल नहीं दे रहे हमें। मसाइल का हल जो है वो मुमकिन बनाया जाए तो कारोबार जो है वो जहाँ टैक्स गुजार बैठे हैं उनके लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाओ ज़रा। नाम आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब कौन सी मार्केट से हैं आप? यही रहते कौन से बाज़ार से? हैं। मेरा चाय का काम। अच्छा, चाय का काम। तो गाहकी कैसी है आजकल दुकानों वालों की? क्योंकि और देखें गाहकी चलेगी तो आपको ऑर्डर आएंगे ना। जी जी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है, काम है ही नहीं ये काम। तो ये दिन पानी दिन का मसला यहाँ पानी है? का मसला, जब बारिश पड़ जाती है तो छुट्टी वाला हिसाब हो जाता है। इतना पानी जमा हो जाता है कि कस्टमर आता नहीं है, समझो छुट्टी हो जाती है उस दिन के लिए। ऐसा मसला है ये, सीवरेज का तो बहुत ज़्यादा मसला है ना। और कोई वहाँ मुमकिन नहीं है किसी तौर पे भी? नहीं, कितने दिन बाद निकलता पानी? पानी एक दो दिन लग जाते हैं। एक दो दिन लग जाते हैं, उससे आपका भी कारोबार ठप हो जाता है। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, दोस्त और इधर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ ज़रा। ठीक ठाक? शुक्र ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ? ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਦਰਿਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਔਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨੋ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਚਲੋ ਡੈਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਾ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਮਕਸਦ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਲੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਬੇਭਾਵ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਪ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆ ਚਾਂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਟਰ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ, ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੀ ਅਫਸਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਢੱਕਣ ਕੱਢ ਦੇ, ਢੱਕਣ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਜੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਡਾਈ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, ਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, मोटरसाइकिल ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। चलिए जी, इन्होंने बड़े देसी अंदाज में बताया, तो मैं इसी तवस्सुत से एमडी वासा आमिर अजीज़ साहब को मुखातिब करके कहूँगा कि अपने अमले को एटलीस्ट देखें। आप भी बिल्कुल सही कहते हैं कि हर चीज़ आपके करने वाली नहीं होती, अहकामात ऊपर से आते हैं, तो नीचे अमला जो है उसे इम्प्लीमेंटेशन की बजाय उसके अंदर तवालत इख्तियार करता है, उसके अंदर कोई ना कोई कीड़े मकोड़े निकालता है। तो इनका कहना है कि एक ढक्कन निकाल के हम कह रहे हैं कि उसको ढक्कन हम लगा देते हैं, सिर्फ निकाल दें तो वो अगले अफसर वो अगला अफसर, ये आगे से आगे जो काम है ये टरखाने वाला काम बेड़ागर कर रहा है। इसके ऊपर नोटिस लें और अपने लोगों को देखें कि इस तरफ हालात काफ़ी ख़राब है। अच्छा, भाई साहब कह रहे जी मेरा बेटा है, वो इनकी जगह जो है मसाइल का उजागर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेख अफजल मेरा नाम है। शेख साहब, आप कौन सी मार्केट से? मेरा ये बैरून टाटा मार्केट के बाहर बैरून टाटा वहाँ भी कोई मामला ख़राब है जो वहाँ? हाँ जी, ये पानी का ही मसला है। तो तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन हो गए, अभी तक दुकानों के अंदर से स्मेल नहीं जा रही। पानी अंदर चला हाँ गया जी, था? पानी अंदर चला कितनी गया दुकानों के? जी, कितनी दुकानों के अंदर गया? काफ़ी दुकानों के अंदर जब वो गाड़ी वगैरह गुजरती है उधर से तो वो छल की शक्ल में आके दुकानों के वो अंदर बैक चला मारता जाता पानी सारा। हाँ जी, तो कपड़ा भी ख़राब हुआ है और उसके अलावा अभी तक स्मेल नहीं जा रही। वहाँ गाह कैसे आएगा, ये भी देखें ना। और क्या आप हुकूमत से फिर क्या मुतालबा है इसके? यही मुतालबा है। मुतालबा तो नहीं, मेहनत करते हैं कि यार वो तरस खाएं, पर इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में शुमार है, तो निज़ाम ही कोई नहीं उसका है। सदबाब ज़रूर किया जाए। आगे दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, खैरियत से? आप ठीक मोहम्मद ठाक? शाहिद बोल रहा हूँ। भाई हमारे ना इधर के प्रॉब्लम तो आप बहुत कौन सी बाजार से? है, रहीम सेंटर का। रहीम सेंटर। लेकिन मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ, हमें एक मेन पार्किंग, एक मेन राह दे दिया जाए ना, वो हमारे बाज़ार के लिए जीनत बन जाएगा। पार्किंग साथ रेलवे की जगह है, उधर ना हुकूमत तवज्जो करती है, ना हमारे इधर बाज़ार के सदर ना ये तवज्जो करते हैं। ये करे तो हो सकता है। ये तीसरा सिक्योरिटी का हमें दे दें, बाकी मसाइल तो चलते ही रहते हैं। और लेकिन ये होता है ना कि हालात वाक़यात तो तब ठीक होता है, कुछ कुछ ठीक होते नहीं। ऐसे लाइनें लगती जाएंगी मिसाइल की तो फिर तो कुछ नहीं ठीक होगा। एक एक दो मसाइल हल भी करते जाए ना गवर्नमेंट साथ, फिर भाई अच्छा मैं भी वही लगता कह है। रहा हूँ, देखो कुछ हम करें कुछ वो गवर्नमेंट करे, हो सकता है। लेकिन सब इधर बैठ के भाई ना फैसला करे, ताजे करे, हो सकता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए वो हमें फेवर करे, इधर सब कुछ पार्किंग कंपनी के मुलाजम दे दें, जिसने भी गाड़ी लगानी वो आगे 20-30 रुपए दे, अपनी गाड़ी लगा ले, ताकि उसे पता तो हो लाइन में लगी है। फिर जब चोरी होती है दुकानदारों को पास चीखते हैं, हमारी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं। बाकी चलो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह सानिया करने वाला बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मोहम्मद अजीम मेरा नाम है जी, अजीम साहब, आप ड्राइविंग कौन हैं? सेंटर से हूँ आप भी यहीं पे हैं। ठीक है भाईजान, हमारा जो मसला ना ज़्यादा पार्किंग का है। ओके। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं क्योंकि ना आपके पास ज़्यादातर पोश कस्टमर बहुत है जो बैरून शहर से और जिन्हें मोस्टली व्हीकल्स पे गाड़ी पे जी जी ज़्यादा ना लोग वहाँ पे इस तरह गाड़ियों पे आते हैं, और दूसरा हमारे पास लेडीज़ कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। पर्दा क्लॉथ है, पर्दा बेडशीट क्लॉथ आपके है, पास बेडशीट है, तो इसलिए ना वहाँ पे जो भी कस्टमर आता है ना हमारा, वो आके यही डिमांड करता है, सर हम आप अपनी गाड़ी कहाँ पे लगाएं। यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 8 बाज़ारों के बीच में हमारे, जिस तरह कचहरी बाज़ार के बीच में इन्होंने एक पार्किंग का सेटिंग बनाई है, अमीरपुर बाज़ार में, बिल्कुल अमीरपुर बाज़ार में इन्होंने सेटिंग बनाई है, तो इस बाज़ार के बीच में भी ऐसी सेटिंग बनानी चाहिए कि जो कस्टमर को ना रिलीफ मिले। अभी एक कस्टमर बेचारा गाड़ी लेके आ रहा है, उसने शॉपिंग करनी है, तो उसकी गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, वो बेचारा 3 चक्कर लगाता है बाज़ार के, फिर जाके उसको जगह मिलती है पार्किंग लगाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल है, इस पार्किंग के ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो देने वाला चाहता हूँ, क्योंकि जब एक आदमी को जगह ही नहीं मिलेगी ना पार्किंग की, तो फिर वो शॉपिंग कहाँ से करेगा। डेफिनेटली। और ये और आज बाज़ारों का बहरान का सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ से ग्राहक को मुतासिर किया है, वो चैनवन रोड पे चले गया, वो कोहिनूर में चले गया, क्यों? उसको वहाँ मुनज़्ज़म पार्किंग मिली है, उसने 500 का महंगा सूट ले लिया, लेकिन क्यों? उसे सुकून से खड़े होने की जगह मिली, उसने कहा वहाँ चले जाता हूँ, वो यहाँ नहीं आया, और यही महंगा यहाँ हो रहा है। यही ज़्यादा वजह यही है। और कुछ अब मैं अपने ये जो अंजुमन ताजरान है, इनसे भी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप जो यहाँ के सदर बने हुए हैं ना सर, आप भी कोई थोड़ी तवज्जो करें पार्किंग के ऊपर, कि जब कस्टमर आता है उसको कोई चीज़ सहूलत मिलेगी तो वो शॉपिंग करेगा ना। दूसरा ये पानी का मसाइल है, ये सब भाइयों ने आपको बता दिया कि यहाँ पानी का मसाइल है, सबका ही है। और ये तो सारी बातें होंगी, लेकिन ज़्यादा जो तवज्जो ना वो पार्किंग के ऊपर देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तो दोपहर के टाइम आम गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल सही है जी। ये पार्किंग का मसला मेरे ख्याल में CTO फरहान साहब है, उनसे भी मुखातिब करके उन्हें कहूँगा कि यहाँ एटलीस्ट अपनी वार्डन की टीम डिप्लॉय ज़रूर करें, अगर है तो उनको एक्टिवेट करेंगे पूरे शहर में। अगर दीगर इलाकों में कहीं मार्केट के अंदर ट्रैफिक जाम होता है तो उसे दोबारा से रवां रखने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, तो यहाँ भी अपना किरदार अदा करें और दुकानदारों की अजियत जो है उसे कम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां रेहान है और मैं नज़ीर सेंटर से बिलोंग करता हूँ। और नज़ीर सेंटर में ज़्यादातर किस चीज़ का कारोबार है? नज़ीर सेंटर में ये फैब्रिक का एक्सपोर्ट फैब्रिक का। तो क्या हालात वाक़या आजकल? हालात वाक़या तो जैसे कि आपको पता है सारी आलमी मंडी में ही डाउन जा रहे हैं। तो और बात ये थी, सबसे पहले हम आपके मशकूर हैं कि आप ताजरों की आवाज़ बनकर आए। अपना चैनल है जी, इसलिए आपकी नुमाइंदगी के लिए हम हर जगह पहुँचते हैं। तो शुक्रिया सिटी 41 का और आप उनकी सारी टीम का। और हम जैसा कि आपको सब भाइयों ने बताया कि हमारा मेजर इशू जो है वो पार्किंग का और पानी का है, तो इसी वजह से इस बाज़ार को मार पड़ती है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी इसी बाज़ार से जाता है। अगर इसका जितना टैक्स जाता है इसका 10% भी इस बाज़ार पर लगे तो उम्मीद है कि ये सबसे अच्छा और एक सोने की चिड़िया बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए और इस बाज़ार को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अच्छा, इन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया, इन्होंने कहा जितना हम टैक्स दे रहे हैं आप ये सिर्फ कर लें, उसका 10% हमारे ऊपर लगा दें, क्योंकि एक्साइज टैक्सेशन के तहत प्रॉपर्टी टैक्स और दुकानों का टैक्स फिर ये अपने FBR के सालाना गोश्त वाले भी जमा करवाते होंगे। वो कह रहे हैं जितना टैक्स हम देते हैं हमें उसमें से सिर्फ 10% दे दें, तो हमें यही उम्मीद है कि उसी से हम बहुत हद तक जो है हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ये एडवाइस सही भी है, क्योंकि हिस्सा बराए जुस्से का जब नाम लेते हैं तो यही मुतालबा किया जाता है कि जिस शहर ने जितना हिस्सा आपको दिया, जैसे अगर हमारे दोस्त बलूचिस्तान वाले भाइयों की बात करें, सुई गैस के ऊपर या दीगर ज़खायर के ऊपर बात होती है, तब भी यही तकसीम की हद जो है मुतय्यन की जाती है। जैसे आज़ाद कश्मीर वाले बाहर निकले, उन्होंने अपने बिजली का रेट लिया कि जब बिजली हमारे पानी से पैदा होती है तो उसका रेट हमें हक भी दिया जाए। तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत ये ना कहीं इंतज़ार करी हो कि हर कोई सड़क पर आए और एहतजाज करके अपना हक ले, बल्कि अच्छी गवर्नमेंट्स वो होती हैं जो एहतजाज से पहले जो है वो नब्ज़ पे हाथ रख के बैठी होती है आवाम के, और उनके मसाइल का तदारक उनकी जो है वो दहलीज़ पे हो जाता है, ना कि उन्हें सड़कों के ऊपर ज़लील और रुस्वा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मियां अमजद मेरा नाम है, टाटा बाज़ार से हम तल्लक हमारा अमार सेंटर से। हमारे सदर खाल कासमी साहब ने भी ये मसाल बताया और बाकी दुकानदार भाइयों ने भी, सब ताजर हज़रात ने मसाल बताया। यही हमारा मुतालबा है। 41 के हम मशहूर हैं। पिछले साल सीज़न में जो बारिश हुई, आपने हमारे साथ तावन किया 41 वालों ने। अब दोबारा फिर सीज़न में दोबारा बारिशों का सीज़न शुरू हुआ। हम तो ये चाहेंगे कि अगली बार आप हमें मदऊ ही ना करें, ये मामला हल हो, ये हमारे मसले हल हो जाएं। दोबारा किसी ने भी हमारा इधर हम चलिए ये कहते हैं अमर जी साहब, हम शुक्रिया अदा करने आ जाएंगे प्रोग्राम में, सारे बैठ के आपके गीत गाएंगे, आप मसला हल करवाएंगे। एक साल के बाद दोबारा बारिशों का सीज़न शुरू हो गया, मसले यूँ के तूँ हैं, कोई हमारी रसवाई नहीं हुई। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा DCO साहब आला हजरात से हमारी आवाज़ आप उठाते पहले भी हैं, अभी उठाएँ कि हमारे मसले हल हो जाए।
यही सब भाइयों का मुतालबा है। यही सबका मुतालबा है कि मसाइल जो हैं हल किए जाएँ। ऐसा मौजूद है आखिर पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद सलीम जी, स्मार्ट सेंटर से हूँ। ठीक हो गया। मसाइल सिटी वन का शुक्रिया जी, वो तशरीफ़ लाया है हमारे पास। तो मसला वही है, मसाइल पानी के है मसले। एक दिन बारिश हो जाती है, 3-3 दिन मार्केट बंद रहती है। कितने सालों से आप कारोबार कर रहे हैं? मैं कारोबार तकरीबन इधर 40 साल से कर रहा हूँ। ये सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है और इसका बाज़ार का 108 फुट का बाज़ार है ये। और इधर हर चीज़ के मसले मसाइल हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सारे ना पार्किंग का मसला है, ना बिजली का है, कोई वासा का तो बहुत ज़्यादा ही मसला बना हुआ है। और 40 सालों में आपने इस बाज़ार में ठीक होते क्या देखा और ख़राब होते क्या देखा? कुछ भी नहीं ठीक होते देखा, खराब होते यूँ देखा। का तू ही है वैसे ही। तो पहले इधर खोखे वगैरह थे, वो मिस मार किए गए कि उससे कोई बाज़ार थोड़ा सा मसला। 2003 में तकरीबन 95 दुकानें थी जो मिस मार की गई। उनको मिस मार करके शायद कोई इसका कोई मसला हल हो जाए और पार्किंग वगैरह का मसला हो, लेकिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। ये उससे भी ज़्यादा ना काम ख़राब हो गया। अब तो घर से ही पता चल जाता है कि आज बारिश हो गई या 3 दिन मार्केट बंद है। घर बैठे। हाँ, घर बैठ जाएं बस। अक्सरियत किराएदार हैं और किराएदार जो है ना वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया किराया जिनको पड़ता है, वो तो बस पिस गए हैं और दुकानें खाली हो रही हैं और लोग छोड़ के तकरीबन 6 माह बाद, साल बाद तकरीबन बंदे बदल रहे हैं। दुकानदार जो हैं यहाँ से दुकानें अपनी छोड़ के जा रहे हैं। और मेरे अका में आप देख सकते हैं कि मेन बाज़ार के हम वहाँ खड़े होकर प्रोग्राम नहीं कर सके, क्योंकि अगर पार्किंग की बात करें तो सेकंड लेन के अंदर मैं गाड़ी लगा के आया हूँ, यानी कि फ़र्स्ट लेन कवर्ड है, थर्ड लेन कवर्ड है और फर्स्ट लेन के ऊपर ट्रैफिक सिर्फ चलती नज़र आ रही है। अमूमन ट्रैफिक के मसाइल और अगर बारिश हो जाए, जैसे हाई साहब ने कहा कि फिर तो ज़हनो गुमान से आप निकाल दें कि आपने टाटा बाज़ार का रुख करना है। लोगों का ये तासुर है कि अगर बारिश हो रही है फैसलाबाद में तो आपने लाल मिल चौक, टाटा बाज़ार और फैक्ट्री एरिया में नहीं जाना, क्योंकि ये नो गो एरिया है। और ये नो गो एरिया ताजरों ने नहीं बनाया बल्कि इंतज़ामिया की गफलत ने बनाया है। ये टैक्स भी देते हैं, ये गैस का टैक्स भी देते हैं, ये बिजली के ऊपर भी टैक्स देते हैं, ये रोड टैक्स भी देते हैं। हर तरह के टैक्सेस देने के बावजूद मैंने आपको बहुत बार प्रोग्राम में ये हवाला दिया, बरतानिया के अंदर जब कोविड आया तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने बैकअप प्रोवाइड किया कि ये ताजर जो हैं ये बहरान के अंदर हैं, इन्होंने हमेशा टैक्स दिया है, तो हम इन्हें एक बैकअप पैकेज देकर, रिलीफ पैकेज देके इन्हें अपने पाँव के ऊपर दोबारा खड़ा किया जाए। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल अगर बताएं तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान के ताजर इसी इंतज़ार में होते हैं। बल्कि यहाँ तक भी ताजर कहिए, 5 फुट वाला जो कमिश्नर साहिबा के अपने अब कुछ जब टीमों के साथ मामला बिगड़ते हैं तो 5 फुट का वो जो मिल मिला के काम हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर 5 फुट से पता नहीं 20 फुट तक कौन ले आता है या कैसे ले आते हैं, वो भी ताजरों ने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ख़ुद अदारे जो हैं इस तरफ लेके आते हैं, मजबूर करते हैं कि आप कुछ दें, जेबों में डालें कुछ, हम आपके साथ मिलकर सब कुछ करेंगे। लेकिन जब वो नहीं होता या आगे से मज़ाहमत होती है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आप बेशक 5 फुट ना दें, लेकिन एटलीस्ट उनका वो हक कि आप वहाँ से फुटपाथ क्लियर करना चाहते हैं करें, लेकिन फिर फुटपाथ क्लियर करने के साथ मुनासिब पार्किंग का निज़ाम, मुनासिब निकासी आपका मसला और मुनासिब हर तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर की जाएँ, ताकि वो भी आपको कारोबार वैसे करके दें। और पाकिस्तान के सब मौशी हालात जितने पतले हो चुके हैं उसमें कारोबारी अफराद को जिस हद तक हो सकता है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।